वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि हम अकाउंटिंग की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस करेंगे। सबसे पहले हम अकाउंटिंग की एडवांटेजेस करेंगे। सबसे पहले हेल्प्स टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस। इट हेल्प्स इन computation of profit or loss of a business, so owner can judge about their success or failure and they can take necessary steps फॉर फ्यूचर इम्प्रूवमेंट। कहते हैं जो अकाउंटिंग है वो हमारी हेल्प करती है कि हमें पता चल सके कि हमें बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, जिससे क्या होता है कि जो ओनर होता है वो जज कर सकता है अपनी फाइनेंशियल पोजीशन कि उसे बिजनेस में सक्सेस हो रहा है या उसे बिजनेस में फेलियर लॉस सफ़र कर रहा है। अगर उसे पता चलेगा तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो फ्यूचर में स्टेप्स लेगा, जिससे क्या होगी कि उसकी फ्यूचर के अंदर उसकी इम्प्रूवमेंट होगी उसके बिजनेस की। Helpful in raising funds. Bankers and other financial institutions give loan to needy businessmen, but it is only possible if we satisfy them about our liquidity position. कहते जो अकाउंटिंग है वो हेल्प करता है कि हम अपने फंड्स को रेज कर सकते हैं। जितने भी हमारे बैंक्स होते हैं या कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो जो नीडी बिजनेसमैन होते हैं, जिन बिजनेसमैन को पैसे की ज़रूरत होती है, उन्हें क्या वो फंड्स रिक्वायर्ड करते हैं। बट ये तभी पॉसिबल है जब क्या होगा कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपनी लिक्विड पोजीशन, जो उनकी लिक्विडिटी पोजीशन है, उनको सेटिस्फाई करते हैं कि वो कैपेबल है कि वो लोन की पेमेंट कर सकते हैं बाद में। थर्ड, लीगल रिक्वायरमेंट्स। अकाउंटिंग इज नॉट ओनली मेंट फॉर ओनर्स बेनिफिट्स but he may be required to keep the accounting records as per different laws relating to business. So by maintaining accounting books, a businessman fulfill legal requirements. कि अकाउंटिंग है जो सिर्फ ओनर के साथ रिलेट नहीं करती कि सिर्फ ओनर को ही बेनिफिट्स हो, बट उसी के अंदर जो हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है उनकी हम प्रॉपर बुक्स में अंदर उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस करते हैं कि अगर हमें फ्यूचर के अंदर अपने बिजनेसमैन को कोई लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ती है तो वो इस अकाउंटिंग बुक्स की हेल्प से उन्हें फुलफिल कर सकता है। कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट अगर फ्यूचर में अराइज हो सकती है तो विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग बुक्स बिजनेसमैन उन रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है। ह्यूमन मेमोरी इज लिमिटेड. Accounting records are necessary because memory of man is limited. He cannot memorize so many transactions. कहते हैं कि ह्यूमन की मेमोरी क्या होती है, लिमिटेड होती है, और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या है, बहुत नेसेसरी है, क्योंकि जो मेमोरी है हमारे मैन की वो लिमिटेड है। जो ह्यूमन है वो अपने माइंड के अंदर बहुत सारी मेमोरीज को, मतलब कि बहुत सारी हमारी जो ट्रांजेक्शन्स है उन्हें रिकॉर्ड नहीं कर सकता, इसलिए हम अकाउंटिंग बुक्स के अंदर अपनी सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। Helpful in determining tax liability. Every businessman has to pay certain tax like income tax, sale tax, etc. कहता है जितने भी बिजनेसमैन है जो बिजनेस करते हैं उनको बहुत सारे टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, सेल टैक्स होता है। विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग कोई भी बिजनेसमैन जो अपनी टैक्स लाइबिलिटी को ईजिली डिटरमाइन कर सकता है, इसलिए अपनी टैक्स की लाइबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए बिजनेसमैन को अकाउंटिंग की नीड है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है हमारी अकाउंटिंग की। पहले हमने किए थी एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, अब हम करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ऑफ हिस्टोरिकल नेचर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील्स विद हिस्टोरिकल डाटा। कहते हैं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो सिर्फ हिस्ट्री के डाटा के साथ रिलेट करते हैं, मतलब पास की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्यूचर। कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें फ्यूचर की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करती, जिससे क्या होता है कि जो हम रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग करते हैं हम पास्ट के फैक्ट्स की, उससे क्या होता है कि हम मैनेजमेंट के फ्यूचर प्लानिंग और फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कि मेन डिसएडवांटेजेस आ जाती है हमारी अकाउंटिंग की, लिमिटेशन है अकाउंटिंग की मेन। Incomplete knowledge of cost. Financial accounts do not provide detailed information about cost of product and services. कहते हैं जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है वो हमें डिटेल इंफॉर्मेशन हमारी जो कॉस्ट है हमारे प्रोडक्शन या हमारे सर्विस की वो नहीं प्रोवाइड करते। इन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट टोटल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड बट डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट कॉस्ट इज नॉट सप्लाई। कहते हैं अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग की बात करें तो उसके अंदर जितने भी हमारे खर्चे होते हैं उन्हें हम डेबिट करते हैं, बट हमें अपने खर्चों की पूरी कॉस्ट
कोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन सप्लाई नहीं होती। इसलिए हम बोलते हैं कि जो हमें अकाउंटिंग है वो इनकम्प्लीट नॉलेज प्रोवाइड करती है हमारी कॉस्ट की, हमारे एक्सपेंसेस की। Third, window dressing in balance sheet. If the management of the business entity prefer to show more or less profit than the true and the fair profit, it is called window dressing in accounting. कहते हैं अगर कोई भी मैनेजमेंट या कोई भी बिजनेसमैन मतलब कि जहाँ तो वो कम या फिर ज़्यादा प्रॉफिट शो करता है, जिससे मतलब कि अगर उसे प्रॉफिट असल में उसे प्रॉफिट कम हो रहे होते हैं बट वो शो ज़्यादा कर देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, विंडो ड्रेसिंग। और अकाउंटिंग के अंदर बहुत सारे बिजनेस मैन विंडो ड्रेसिंग करते हैं। No provision for cost control. Financial accounting is mainly concerned with reporting the past performance of the business. It does not help in exercising control over cost. कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो सिर्फ रिपोर्टिंग के साथ डील करती है, मतलब कि जो भी हमारी पास्ट की परफॉर्मेंस है हमारे बिजनेस की, मतलब कि हमारी जितनी भी पास्ट की ट्रांजैक्शंस है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग उसकी रिपोर्टिंग करता है, उसकी मेंटेनेंस करता है। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें कोई भी प्रोविज़न या कोई भी ऐसे मेजर्स नहीं प्रोवाइड करता है जिससे क्या कि हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। Financial statements are affected by personal judgment. There are circumstances where accounting is free to use his own judgment which may be based. Example कहते फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि पर्सनल जजमेंट, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी एम्प्लॉयज़ या कोई भी वर्कमैन की पर्सनल जजमेंट से हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अफेक्ट होती है अकाउंटिंग के अंदर। जैसे कि वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, डेप्रिसिएशन ऑन एसिड्स, कि हम रीवैल्यूएशन करते हैं हमारी स्टॉक्स की, जब हम एसिड्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लाते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अफेक्ट होती हैं। मतलब कि इसलिए हम बोलते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर्सनल जजमेंट के साथ अफेक्ट हो जाती है। उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारे पास ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिकली जो अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस होती हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। Financial accounting is concerned with recording, classifying and summarizing of the financial transactions of business. जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो पूरी तरह किसके साथ रिलेट करती है कि उसके अंदर हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं और समराइज करते हैं हमारी जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती है उनको। कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसिंग गुड्स। और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम पूरी आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन या मेज़र करते हैं कि हमारी कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट आती है। उसके अंदर हम बहुत सारे जैसे कॉस्ट शीट हो गया, बजट कंट्रोल हो गया, बहुत सारे मटेरियल कंट्रोल के, लेबर कंट्रोल के मेजर को हम यूज़ करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इट इज़ अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट, अकाउंटिंग विच प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है जिसके अंदर क्या होता है कि अकाउंटिंग हमें नेसेसरी इंफॉर्मेशन, जो भी हमारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है वो मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता है कि वो अपने फंक्शन को डिस्चार्ज कर सके, मतलब कि जितने भी फंक्शन हैं उन्हें परफेक्टली परफॉर्म कर सके।